झांसी मेडिकल अग्निकांड की लीपापोती के विरोध में आम आदमी पार्टी का कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। झांसी मेडिकल अग्निकांड की लीपापोती के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार समय करीब दोपहर 1 बजे गांधी उद्यान से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को मेडिकल कॉलेज झांसी के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 1 दर्जन नवजात शिशुओं की आग से जलकर दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों शिशुओं को गंभीर अवस्था में विभिन्न स्थानों पर भर्ती कराया गया। समाचार पत्रों में झांसी मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट आने पर आम आदमी पार्टी उग्र हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के पीछे किसी की भी लापरवाही नहीं पाई गई है और न ही किसी की जिम्मेदारी तय की गई है। पार्टी के बुंदेलखंड प्रांत के प्रभारी विवेक जैन ने कहा कि इस जांच रिपोर्ट से जहां एक और तमाम लोग आश्चर्यचकित हैं, तो वहीं इस रिपोर्ट ने अग्निकांड में जलकर भस्म हो चुके नौनिहालों के माँ बाप के हरे जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निकांड की हृदय विदारक घटना ने जिन सवालों को जन्म दिया था, उन पर बारीकी से जांच नहीं की गई है और काफी सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित बने हुए हैं। जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि एक तरफ एक परिजन का बयान काफी वायरल हुआ है, जिनका कहना था कि ऑक्सीजन पाइप को मुलायम करने के लिए स्टाफ द्वारा जलाई गई माचिस से आग लगी है। वहीं दूसरी ओर जांच रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। यदि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो क्या कथित तौर पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वार्ड में ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में काम करने वाले फ्यूज एमसीबी जैसे सर्किट ब्रेकर उपकरण नहीं लगे थे, या लगे थे तो क्या ये उपकरण खराब थे? हम उसको कहेंगे जो निर्मम हत्या हो चुकी है, क्योंकि जो बिना देखरेख के वहाँ पर जो काम हुआ है, जो प्राइवेट लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लापरवाही वहाँ पर की गई। और हमने कल मीडिया के अखबारों के थ्रू और मीडिया से हमें जानकारी मिली कि जो मंडल आयुक्त की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हुई है, किसी को उन्होंने कोई दोषी नहीं बताया है। हमें आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है कि जब कोई लापरवाही नहीं हुई, जब कोई दोषी नहीं है, तो फिर इतने बड़ा एक हादसा कैसे हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि 11 बच्चों की एक जो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आए थे, कुछ दिन रहे और एक बहुत बड़ी लापरवाही के कारण उन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीड़ित परिवार जितने भी हैं उनके पीछे उनके साथ हैं हम लोग, और यह मांग करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और हमने झांसी में देखा है कि प्राइवेट भी जितने नर्सिंग होम चल रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो सही तरीके से बने हैं, सुरक्षा मानक को वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी सब को लेकर आम आदमी पार्टी आज ये प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन दे रही है। हाँ, क्या मामला है? देखिए, विगत 15 तारीख को जो ये घटना हुई थी मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में, जिसमें कि आग से जलकर 1 दर्जन बच्चों की मौत हो गई और कई दर्जन बच्चे जो है गंभीर अवस्था में पहुंच गए। और इससे जितना ये आम जनमानस को जो एक आहत हुई है और इमोशनल है उसको लेकर, उसको जब जांच के नाम पर एक ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो कि बिल्कुल गले से उतरना संभव नहीं है और हास्यास्पद लग रही है। जांच की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किसी की लापरवाही नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि कोई जिम्मेदार भी नहीं है, किसी ने लापरवाही नहीं करी, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नहीं हुई और 1 दर्जन बच्चे जल के मर गए? तो ये सिर्फ एक मजाक है जांच के नाम पर। आज हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले यहाँ पर ये डिमांड करने आए हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अगर सही जांच ना हो के, निष्पक्ष जांच ना हो के सही तथ्य सामने नहीं आते और दोषियों को अगर सज़ा नहीं मिलती है, तो आम आदमी पार्टी कम से कम चुप नहीं बैठेगी। और इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तक हमने संज्ञान में डाल दिया है और वहाँ से हमको पूरी तरह से ये आश्वस्त किया गया है कि इस मुद्दे पे बिल्कुल भी हमको पीछे नहीं हटना है और जब तक कि जिम्मेदार लोगों को सज़ा नहीं मिल जाएगी, हम लोग अपनी जगह पे डटे रहेंगे। और हमारी जो मांगें जो ज्ञापन में हमने दी हैं, उसमें हमारा ये कहना है कि हाई लेवल की जाँच हो हाई कोर्ट की निगरानी में, और जब तक जाँच के हाई लेवल जाँच की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, जब तक के लिए प्राचार्य को और CMS को तुरंत हटाया जाना चाहिए। मुआवजे की रकम कम से कम 1 करोड़ रुपए मृतकों को, 5 लाख रुपए घायलों को दिए जाने चाहिए। और साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ एक मैटर ये भी है कि मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर जो निजी नर्सिंग होम चल रहे हैं, वो भी मानकों की खुली धज्जियाँ उड़ाते हुए चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक कांड जो आज कैंपस के अंदर हुआ है, तो क्या प्रशासन अभी भी उस चीज़ का इंतज़ार करेगा कि कोई और कांड
अब कैंपस के बाहर हो जाए। अभी आपने ज्ञापन दिया, अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो वही कह रहे हैं कि अभी एक और जांच चल रही है, फिर एक और जांच चल रही है, तो जांच पर जांच और किसी पर नहीं आंच, ये हम देखने में आ रहा है कि जांच पे जांच होती जा रही है, आंच किसी पर नहीं आ रही है। तो एक हमारा ये भी सवाल है कि अगर लोकल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन जिम्मेदार नहीं है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है? तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन 10 बच्चे जो मर गए हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन की 12 बच्चे 10 बच्चे उस दिन मरे और बाद में 2 और मर गए, 1 दर्जन बच्चे जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उनका क्या होगा? उनके परिजनों को जो दुख पहुंचा है, इस तरह से पल्ला झाड़ लेने से ये एक सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी से बचना और जो दोषी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश ज़्यादा प्रतीत हो रही है जांच के नाम पर।